वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम हैं एक्सरसाइज 5.8 पे और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो अब ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट, ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक y है और यहाँ पे सारे x के टर्म हैं और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड हेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि y इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली विद रिस्पेक्ट टू x। और एक और अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फंक्शन कैसा है, क्योंकि इसमें एक y तो है नहीं और यहाँ पे अगर आप f(x) को वायलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये f(x) का फंक्शन भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं f(x, y), यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x भी है और y भी है, वो किसके इक्वल है, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस 3, जो कि इक्वल्स टू है 0 के। तो ये हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि जिसमें x और y साथ में होते हैं। और इसके बाद हम इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं एक्सरसाइज में। हमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई को डिफरेंशिएट करना है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी फॉर्मूलेज और जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं हम वो सब वैसे ही इसमें भी अप्लाई करेंगे। और बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसके आगे मेंशन करेंगे dy बाय dx। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to WRT means with respect to x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx, लाइक d बाय dx ऑफ y, इसको हम dy बाय dx लिखेंगे, इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो जब हम dy बाय dx की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x और इसके बाद हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर की ही तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y। और क्योंकि हमने यहाँ पे एक y का फंक्शन डिफरेंशिएट किया है तो हम इसके आगे मेंशन करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 25 का डिफरेंशिएशन होगा 0 इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x। और यहाँ से हम निकाल लेंगे dy बाय dx की वैल्यू, जो कि हो जाएगी माइनस 2x अपॉन 2y, जो कि हो जाएगा माइनस x अपॉन y। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिमिलरली वही चीज़ करनी है। हम एक काम कर सकते हैं, या तो इस एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और अदरवाइज हमें अगर dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है तो हम एक और काम कर सकते हैं, जो कि है x को हम RHS साइड में ले आए, यानी कि y इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन x इस तरह से। तो यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर और इस 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्योंकि होगा ये सी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। या तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसके बाद सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी x dy बाय dx प्लस y और dx बाय dx होगा 1 और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें dy बाय dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस y अपॉन
x एंड दिस विल बी आवर आंसर। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग क्यों आई हैं, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पे अगर आप सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई पुट करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा। नाउ इन सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 बी स्क्वायर, हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y और साथ ही में हम लिखेंगे dy/dx और 2016 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx इज इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो हम एक काम करेंगे, हम इसे LHS में ही लिखा रहने देंगे और इसे हम RHS में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये बी स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा -b² x अपॉन ए स्क्वायर और ये y डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन। इसमें भी हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो यहाँ पे है x टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -हाफ। डिफरेंशिएशन के बाद y को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा हाफ y टू द पावर -हाफ और साथ में हम मेंशन करेंगे dy/dx। अंडर रूट c कांस्टेंट है, अंडर रूट c भी कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हम हाफ को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस 1/√y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हाफ तो 0 हो नहीं सकता, विच मीन्स कि ये पूरा टर्म 0 के इक्वल होगा। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√x प्लस 1/√y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। तो ये इस तरह से ये माइनस में चला जाएगा और ये √y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट में y अपॉन x एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं या तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो भी हमें उसे बाद में मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे। x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस x² y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, जो हम पिछले एक्सरसाइजेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ y dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि y है और फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस xy² में भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद y³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y² dy/dx और क्योंकि यहाँ पे है इज इक्वल्स टू 81 तो 81 का डिफरेंशिएशन 0 और इसके बाद हम इसे सॉल्व करके लिख लेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा x² dy/dx प्लस y और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, प्लस यहाँ पे है हमारे पास x और डिफरेंशिएशन ऑफ y² होगा 2y और इसके साथ हम लिखेंगे dy/dx प्लस y² x का डिफरेंशिएशन 1 वो हम नहीं मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम एक काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे सारे dy/dx को एक तरफ लिख लेंगे और सारे विदाउट dy/dx टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3x², फिर है हमारे पास 2xy प्लस y² इस साइड में इज इक्वल्स टू, जब हम ये वाले सारे dy/dx वाले टर्म उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -x² और dy/dx हम बाहर कॉमन में लिख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा -x², ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2xy और यहाँ पे -3y² और उसके बाद हम dy/dx को इसी साइड रखेंगे और इस
पूरे टर्म को हम इधर फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस हम कॉमन लेके यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स वेरी सिमिलर येट टू डिफरेंट। तो देखते हैं हम इसमें कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1, प्लस 3y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, और साइन x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है cos x, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x माइनस 2, और ये जो 3 हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख रखा है, ये जब RHS साइड में हम लाएंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3, एंड दिस विल बी आवर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे साइन x दिया हुआ था, पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन y दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसा इसमें डिफरेंस आ जाता है आंसर में। इसको भी हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन हमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में ऐसा क्या खास है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया था साइन x और यहाँ पे हमें दिया है साइन y। तो देखते हैं कि हमारे आंसर में कैसे ये वेरिएशन लाता है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन तो हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी 1, प्लस 3y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो उसी तरह से साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और साथ में हमें मेंशन करना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये एक y का फंक्शन है। इसके बाद हम dy बाई डी एक्स को एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 3 माइनस cos y, और यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, और ये इधर 2 को हमारे चीज में लाएंगे तो हो जाएगा -2। तो dy बाई डी एक्स की हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी -2 अपॉन 3 माइनस cos y। दिस इज वाई आई सेड कि ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिमिलर है, बट आंसर में बहुत वेरिएट कर जाते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 5 में आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंशिएटिंग वाला स्टेटमेंट अभी नहीं लिखा है दोनों पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले हम इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे क्वेश्चन में, इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। वो कैसे, पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है। इसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो इट विल बिकम अ वेरी लेंथी बाय दैट मेथड। तो मैंने ये शॉर्ट में करने के लिए किया है। तो x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4y क्यूब, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये y का फंक्शन है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये y कहाँ से आता है, ये dy बाई डी एक्स कहाँ से आता है, तो ये चेन रूल से आता है। हमने y को डिफरेंशिएट किया और उसके बाद फिर हमने चेन रूल के मेथड से इस y को, पर्टिकुलरली y को भी डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर हम 2 लिखेंगे और इस x स्क्वायर y स्क्वायर में हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे x स्क्वायर, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर को, प्लस हम लिखेंगे y स्क्वायर और डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को। साथ ही साथ में इस साइड में हम देख सकते हैं एक्स वाई, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इस तरह से अब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पे है हमारे पास 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे है 2 ये वाला, और उसके बाद y स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इस तरह हम लिख लेंगे, इज इक्वल्स जो हमें दिया हुआ है x डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा 1। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4x क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म हम सारे ले जाएंगे LHS की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4x वाई स्क्वायर ये वाला, और इस y को हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या टर्म बचेंगे, ये 4y क्यूब माइनस में चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4y क्यूब, यहाँ पे बचेगा माइनस 4x स्क्वायर y, और यहाँ पे है x प्लस में। इसके बाद हम इस वाले टर्म को इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हो जाएगी 4x क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो वो मैं ले ले रही हूँ। माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो नीचे बचेगा 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स, एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको दिया है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2/3। तो इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली ही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जिसमें वो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद एक्स प्लस वाई का बाय चेन रूल। तो वो बहुत ही लेंदी मेथड है, तो यू नीड नॉट टू अप्लाई दैट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स प्लस वाई ऐसे लिखेंगे और इस साइन को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3, और इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इस साइन इनवर्स 2/3 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1,1। तो यहाँ पे हमें x और y दोनों की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे, और इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 x टू दी पावर 2/3 माइनस 1 प्लस इस y टू दी पावर 3 को भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 y टू दी पावर 2/3 माइनस 1, जनरल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इस, और यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स भी मेंशन करेंगे क्योंकि एक y का फंक्शन है, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2/3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ पे x की पावर आ जाएगी -1/3 प्लस y की पावर भी आ जाएगी -1/3, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्योंकि x और y की वैल्यू पहले से दी हुई है और हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसे हम चेंज करने के बजाय और इधर उधर करने की बजाय हम यहाँ पे ही इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2/3 इस x टू दी पावर -1/3 यानी कि 1 की पावर -1/3 प्लस 1 की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स। क्योंकि 2/3 0 नहीं हो सकता, विच मीन्स कि यही 0 होगा, तो ये 1 टू दी पावर -1/3 को हम लिख सकते हैं 1, प्लस इस 1 टू दी पावर -1/3 को भी हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेरीफाई करना है कि dy बाई डी एक्स को अगर हम dx बाई dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमें पहला केस दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें मेंशन करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर को तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से आपके dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4a अपॉन 2y विच इज इक्वल्स टू 2a अपॉन y, और इसके बाद हम dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y।
तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे dy/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4a और x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तब हम यहाँ पे dx/dy मेंशन करेंगे। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो y के फंक्शंस के बाद हम dy/dx लिखते थे, वैसे ही अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dx/dy मेंशन करेंगे। तो यहाँ से अगर हम dx/dy की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 4a विच इज़ इक्वल्स टू y अपॉन 2a। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन 1 देता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx मल्टीप्लाइड बाय dx/dy। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2a अपॉन y इंटू y अपॉन 2a। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल होके हमें 1 देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। और सेकेंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू 3axy। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो हम मेंशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a बाहर कॉमन, x यहाँ पे हो जाएगा dy/dx प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1 जो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम dy/dx के टर्म्स को इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा 3y² माइनस 3ax dy/dx विच इज़ इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x²। इस तरह से यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ay माइनस x² अपॉन 3y² माइनस ax। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो वो भी हम लिख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे हम इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx/dy प्लस y³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² इज इक्वल्स टू, फिर से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन x और डिफरेंशिएट करेंगे y को जो कि आएगा 1, तो वो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, प्लस y और डिफरेंशिएट करेंगे x को तो ये हो जाएगा dx/dy। इसके बाद हम dx/dy के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3ay और यहाँ dx/dy तो यहाँ पे हो जाएगा 3ax माइनस 3y²। इसके बाद हम dx/dy की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से dx/dy की वैल्यू आ जाएगी 3 कॉमन लेके ax माइनस y² होल अपॉन 3x² माइनस ay। इस तरह से ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू है dy/dx और dx/dy की, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax और यहाँ पे हमारे पास ax माइनस y² होल अपॉन x² माइनस ay। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक माइनस साइन कॉमन ले लें और यहाँ पे एक माइनस साइन कॉमन ले लें, यानी कि माइनस माइनस वो भी कैंसिल हो जाएगा और ये सारा कैंसिल होके हमें वैल्यू मिलेगी 1। और यहाँ पे भी हम लास्ट में मेंशन कर देंगे हेंस वेरीफाइड। तो हमारे दोनों पार्ट्स वेरीफाई हो गए हैं। इसके आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं पार्ट 2 में। And if you like this video, please give it a thumbs up, and if you haven't subscribed yet, hit the subscribe button, and for further notifications don't forget to hit the bell icon next to the subscribe button.